हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी हब पर। तो कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ सारे बच्चे ठीक होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम एक ऐसा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो हमेशा ही एग्जाम्स में आता है, आपकी परीक्षाओं में आता है, और कभी वो आएगा 5 नंबर का, 6 नंबर का, तो कभी कभी वो 12वीं कक्षा में 10 नंबर का भी आता है। यानी हम बात कर रहे हैं निबंध लेखन की। और याद रखना, ये हमेशा परीक्षाओं में आता है। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि निबंध लेखन वो लिखे कैसे, कैसे वो किसी निबंध को लिखने की शुरुआत करें, कैसे उस निबंध को लिखने का अंत करें और उसको बीच में कैसे लिखें। ठीक है, तो आज की क्लास में मैं आपको सब कुछ बताऊंगी कि कैसे आपको निबंध लिखना है। तो जल्दी से बच्चों इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपको हिंदी ग्रामर में और हिंदी कि बाकी बुक में और आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे निबंध लेखन आखिर होता क्या है। ठीक है, निबंध मतलब एक किसी विषय पे आपको अपने विचार लिखने होते हैं। ठीक है बच्चों, आपको परीक्षा में कोई एक विषय दिया जाएगा, भले ही वो आपका कोरोना पर निबंध हो, भले ही वो आपका पर्यावरण पर निबंध हो या भ्रष्टाचार पर निबंध हो, तो आपको कोई एक विषय दिया जाएगा, आपको उस विषय पर अपने स्वयं के स्वतंत्र विचार लिखने। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पर गलती कर लेते हैं कि वो निबंध को रट लेते हैं, याद कर लेते हैं। तो देखो, अगर आप लोग रट लोगे, याद कर लोगे, तो आपके भूलने के भी कुछ कुछ चांसेस हैं। लेकिन आप निबंध को समझना सीख जाओगे ना, तो आपको कभी भी निबंध रटना नहीं पड़ेगा। और आप लोग याद रखना कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आप निबंध लिखते हो, इंग्लिश में से हम ऐसे कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों आप निबंध से, अगर आपने अच्छा निबंध लिखा है तो आप निबंध से पूरे नंबर आपको आसानी से मिल सकते हैं। बस आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है, जैसे आपको अपनी वर्तनी का ध्यान रखना है। वर्तनी का ध्यान रखने से मतलब है, अगर आप कोई हिंदी का शब्द लिख रहे हो तो आपको उस शब्द को अशुद्ध नहीं लिखना है, पूरा शुद्ध शब्द लिखना है। ठीक है, फिर आपको कहां पर अल्प विराम लगाना है, कहां पर पूर्ण विराम, कहां पर अर्ध विराम, ऐसे आपको वहां पर विराम चिन्हों का भी ध्यान रखना होगा। ठीक है, चलिए तो देखते हैं निबंध क्या होता है। निबंध शब्द दो शब्दों से मिलकर बना। ये आप लोग परिभाषा बहुत बार पढ़ चुके होंगे, लेकिन निबंध सीखना है तो आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो निबंध दो शब्दों से मिलकर बना है, नी धन बंध। इसका अर्थ क्या है? भली भांति प्रकार से बंधी हुई रचना। ठीक है, अब निबंध क्या है? निबंध एक गद्य रचना है। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे बड़े बड़े लेखक हैं जिन्होंने निबंध लिखे हैं। ठीक है, तो निबंध आते हैं गद्य विधा की श्रेणी में। अब आपको क्या करना है? आपको अपनी परीक्षाओं में लिखना है, तो आपको विशेष तौर पर एक कोई 3 विषय दिए रहेंगे, हो सकता है 3 से या 4 विषय हो, आपको कोई एक विषय चुनना है। अब बच्चों, आपको विषय चुनते समय हमेशा एक सावधानी रखनी है कि जिस विषय पर आप ज्यादा अच्छे से लिख सकते हैं, आपको उसी विषय को चुनना है। और बहुत सारे परीक्षाओं में ऐसा भी होता है कि आपको उसके इस महत्वपूर्ण बिंदु यानी कि संकेत बिंदु दिए रहते हैं। ठीक है, अगर संकेत बिंदु दिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको उन्हीं को आधार बना के अपना निबंध लिखना है। लेकिन अगर आपको संकेत बिंदु नहीं दिए हैं तो सबसे पहले आपको निबंध लिखने से पहले संकेत बिंदु बनाने होंगे। ठीक है, आपको संकेत बिंदु यानी कुछ पॉइंट्स बना लेने होंगे, फिर आपको उन्हीं पॉइंट्स को आगे डिस्क्राइब करना होगा यानी कि समझाना होगा। ठीक है, चलिए तो निबंध क्या है? वह रचना जो विचार पूर्वक क्रमबद्ध रूप से लिखी गई। ठीक है, विचार पूर्वक यानी कि विचार करते, क्रमबद्ध पूर्वक यानी कि आपको क्रम अनुसार यानी कि पॉइंट टू पॉइंट लिखना है। ऐसा लिखना है कि एक वाक्य दूसरे वाक्य से संबंध रखता हो। ऐसा नहीं हो आपने पहले वाक्य में कुछ और लिखा फिर दूसरे वाक्य में कुछ और लिख दिया, नहीं। निबंध ऐसा लिखना है जो कि क्रमबद्ध हो, क्रम अनुसार एक रचना को ही हम निबंध कहेंगे। ठीक है, चलिए इसके आधार पर हम सरल शब्दों में कह सकते हैं कि निबंध वह गद्य रचना है जो किसी विषय पर क्रमबद्ध रूप से, यानी कि क्रमबद्ध का मतलब क्या होता है? यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट। अब आप लोग लिख तो देते हो पूरा निबंध, लेकिन फिर बच्चे सोचते हैं कि निबंध में हमारे मार्क्स क्यों कट गए। तो बच्चों, निबंध लिखना भी एक कला है। आपको इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना होगा कि कैसे आपको निबंध लिखना है कि आपको पूरे में से पूरे नंबर मिले। ठीक है, चलिए तो अब हमने जान लिया कि निबंध क्या होता है। ठीक है, निबंध एक गद्य रचना है जिसमें हमें क्या करना है? क्रमबद्ध रूप से अपने विषय पर लिखना है। अब हम बात करेंगे निबंध के अंग की। ठीक है, तो निबंध के मुख्य रूप से 4 अंग होते हैं, कहीं कहीं आप 3 भी पढ़ते हैं। ठीक है,
सबसे पहले आपको निबंध का शीर्षक, ठीक है, उसके बाद आएगा आपका प्रस्तावना, जिसे हम भूमिका भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें लिखना है आपका विषय वस्तु, यानी बीच की विषय वस्तु, ठीक है। और अंत में हमें लिखना होता है आप उसका उपसंहार, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि देखो, अगर आप परीक्षाओं में निबंध लिख रहे हैं तो आपको निबंध लिखने के लिए शीर्षक नहीं लिखना है, शीर्षक यानी कि विषय आपको दिया रहेगा, ठीक है। अगर आप लेकिन कोई प्रतियोगी परीक्षा में देख रहे हैं या फिर आपके स्कूल में कोई भी कंपटीशन चल रहा है, कोई प्रतियोगिता चल रही है, उसमें आपको निबंध लिखना है तो उसमें आपको शीर्षक भी लिखना होगा, ठीक है। तो याद रखना, निबंध के 4 अंग है, शीर्षक, ठीक है। सबसे पहले आपने बता दिया आपने विषय क्या चुन लिया, ठीक है। परीक्षा में बैठने वाले जो विद्यार्थी होंगे उन्हें विषय चुनना नहीं होगा, विषय आपको परीक्षा की आपके पेपर में दिया होगा, ठीक है। फिर आते हैं हम प्रस्तावना भूमिका पर। तो भूमिका में आपने जिस विषय पर निबंध लिखा है, जिस विषय को आपको चुना है, उसमें आपको बताना पड़ेगा कि वो आखिर वो चीज है क्या। मान लो आपने भ्रष्टाचार पर निबंध लिखना शुरू किया, ठीक है, तो आपको बताना होगा कि भ्रष्टाचार होता क्या है, ठीक है। अगर आपने लिखा ग्लोबल वार्मिंग तो आपको बताना होगा ग्लोबल वार्मिंग होता क्या है। तो भूमिका प्रस्तावना में हम बताते हैं विषय का अर्थ क्या है, ठीक है। फिर उसकी आती है विषय की विषय वस्तु, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो आपने चुन लिया भ्रष्टाचार, तो आपको बताना है भ्रष्टाचार का अर्थ, भ्रष्टाचार के कौन कौन से कारण हैं, ठीक है, भ्रष्टाचार को रोकने के उपाय क्या क्या है और सरकार की भूमिका इसमें क्या है। इस तरह से आपको पॉइंट्स बना लेने हैं, यानी आपको संकेत बिंदु बना लेने हैं और उसके बाद उन्हीं संकेत बिंदुओं को आपको 4 से 5 लाइनों में लिखना होगा, ठीक है। फिर अंत में आते हैं हम उपसंहार पे। याद रखना, अगर आपने कोई विषय चुना है तो विषय से संबंधित अगर आपको कोई श्लोक याद है, अगर कोई मुहावरा याद है तो वो जरूर लिख देना। इससे क्या होगा, आपकी जो कॉपी चेक कर रहा होगा वो आपकी कॉपी को देख के उससे प्रभावित होगा कि हाँ, बच्चे को इस विषय का पूरा नॉलेज है और उसने बहुत अच्छे से निबंध लिखा है, तो आपको पूरे मार्क्स मिलने की भी उम्मीद है, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना, शीर्षक हो गया, प्रस्तावना, विषय वस्तु। अब हम बात करते हैं उपसंहार की। उपसंहार में आपको क्या लिखना है, अभी तक आपने प्रस्तावना से लेके विषय वस्तु में जो कुछ भी बातें लिखी हैं, आपको उनको बहुत ही संक्षिप्त में, यानी कि बहुत ही शॉर्ट में अपने उपसंहार में पॉइंट टू पॉइंट बताना है। जैसे आप कोई कविता पढ़ते हो या कोई कहानी, तो आपको आता है उस कहानी का सार लिखिए। सार लिखिए मतलब उस कहानी का आपको, उस कहानी के मेन पॉइंट को आपको संक्षेप में बताना होता है। वैसे ही आपको उपसंहार में उस विषय से संबंधित बातों को और जो बातें आपने ऊपर प्रस्तावना में या फिर विषय वस्तु में उनका वर्णन किया है, आपको वही बताना होता है अपने उपसंहार में, बिल्कुल संक्षिप्त रूप में, यानी कि छोटे रूप में, ठीक है। चलिए समझते हैं अब क्या करना है। शीर्षक, ठीक है, शीर्षक हमेशा आकर्षक होना चाहिए। अब बहुत सारे जो सीबीएसई के बच्चे हैं वो लघु कथा भी लिखते हैं, अनुच्छेद भी लिखते हैं, ठीक है बच्चों। तो अनुच्छेद मतलब कि निबंध का छोटा रूप। अनुच्छेद लेखन इंग्लिश में जिसे हम पैराग्राफ राइटिंग कहते हैं, उसे ही आपको हिंदी में कहते हैं हम अनुच्छेद लेखन, जिसमें आपको एक विषय पर पॉइंट टू पॉइंट चीजें लिखनी है, आपको इसमें कोई संकेत बिंदु नहीं बनाने, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्लास रखेंगे तब आपको अनुच्छेद लेखन भी बताया जाएगा। लेकिन अनुच्छेद लेखन और निबंध लेखन एक जैसा। निबंध मतलब कि हम उसका बड़ा रूप लिखते हैं, हर एक पॉइंट को समझाते हैं, संकेत बिंदु बनाते हैं। लेकिन अनुच्छेद में उसको आपको शॉर्ट फॉर्म में सिर्फ लाइन लिखनी होती है, आपको कोई पॉइंट्स यानी कि कोई भी संकेत बिंदु नहीं बनाने, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, निबंध का शीर्षक हो वो आकर्षक होना चाहिए, जिससे लोगों में उस निबंध को पढ़ने के लिए थोड़ी सी उत्सुकता यानी कि एक्साइटमेंट आए, ठीक है। फिर हम बात करते हैं प्रस्तावना की। तो निबंध की श्रेष्ठता की यह नींव होती है, मतलब कि अगर आपने निबंध की प्रस्तावना अच्छे से लिख दी, यानी भूमिका अच्छे से लिख दी, तो आपका निबंध पूरा अच्छा माना जाएगा। क्योंकि टीचर शुरुआत में आपका प्रस्तावना ही पढ़ रहे हैं, तो आपको वहां पर ऐसा लिखना है कि आपकी कॉपी चेक करने वाला उस प्रस्तावना से प्रभावित हो जाए, ठीक है। तो निबंध की श्रेष्ठता की नींव क्या है, प्रस्तावना। इसे हम भूमिका भी कहते हैं। यह अत्यंत रोचक और आकर्षक होनी चाहिए। मतलब आपको बस इतना लिखना है कि आपने जिस विषय को चुना है निबंध के लिए, वो विषय आखिर है क्या, ठीक है। अगर पर्यावरण प्रदूषण भी चुना है तो आपको बताना होगा कि पर्यावरण है क्या, फिर प्रदूषण क्या है, मतलब आपको उसके बारे में सब कुछ बताना है, ठीक है।
परंतु ये बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए। अब बच्चों एक बात याद रखना कि जब भी आप निबंध लिख रहे हैं तो आपको प्रस्तावना ज्यादा लंबी नहीं लिखनी है, ठीक है, और निबंध में भी आपको ज्यादा चीजें नहीं लिखनी है, हर चीज को संक्षिप्त रूप में लिखना है। अगर आपको पता है कि 5 नंबर दिए आपके पेपर में तो 5 नंबर के लायक आपको निबंध लिखना होगा। अगर मान लो 10 नंबर का आ रहा है, जो कि आपको 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को आता है, ज्यादातर यूपी बोर्ड के बच्चों को, तो आपको क्या करना है कि 10 नंबर के लायक आपको थोड़ा सा बड़ा लिखना होगा। यानी लिखना आपको बिल्कुल वैसा ही है, बस अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से लिखना है और रटना नहीं है, ठीक है। तैयारी कर लो, वीडियो को ध्यान से देख लो कि निबंध लिखते कैसे हैं। सबसे पहले हमने डाला प्रस्तावना, ठीक है, प्रस्तावना में हमने अर्थ बता दिया कि वो जो विषय है उसका अर्थ क्या है और उसको हमेशा छोटा ही रखना है, ठीक है। भूमिका इस प्रकार हो कि कथा वस्तु की झलक प्रस्तुत हो जाए। अब आपने भूमिका अगर अच्छे से लिख दी तो आपकी भूमिका के बाद की जो विषय वस्तु होगी आप अपने आप जो व्यक्ति है उसे अपने आप समझ जाएगा, ठीक है। फिर हम आते हैं विषय विस्तार पे। विषय विस्तार मतलब कि उस विषय से संबंधित, अभी हमने चुना था भ्रष्टाचार, तो आपको बताना है भ्रष्टाचार के कारण क्या है, ठीक है, भ्रष्टाचार रोकने के उपाय क्या है, कारण बता दिए, ठीक है, उस विषय के रोकने के उपाय बता दिए, उसका हमारी सरकार से क्या लेना देना है ये बता देना है, ठीक है, और किस तरह से जो एक आम इंसान है वो किस तरह से भ्रष्टाचार को रोकने में अपनी भूमिका निभा सकता है। तो आपको ऐसे ऐसे पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है। चलिए, तो विषय विच्छेद में इसमें 3 से 4 अनुच्छेदों में विषय के विभिन्न, अनुच्छेद मतलब होता है पैराग्राफ, तो 3 से 4 अनुच्छेद में विषय के विभिन्न पहलुओं मतलब कि विषय से संबंधित हर एक पक्ष को लिखना होगा। अगर आप लिख रहे हैं विज्ञान के बारे में तो विज्ञान से क्या क्या लाभ होते हैं, क्या क्या हानियां होती हैं, विज्ञान ने कैसे मानव के जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख दिया, ये सारी बातें आपको उसमें लिखनी होंगी, ठीक है। तो प्रत्येक अनुच्छेद में एक एक पहलू पर विचार लिखा जाता है, ठीक है। ये हो गया आपकी विषय विस्तार। अभी हमने समझ ली प्रस्तावना। प्रस्तावना क्या होती है, वो आपके निबंध की नींव होती है जिसमें आपको विषय के बारे में बताना होता है, ठीक है। फिर आ गए विषय विस्तार जिसमें आपको विषय के कारण, उपाय, इस तरह से आपको हर एक पॉइंट डिस्क्राइब करना होगा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं उपसंहार की। उपसंहार में क्या होता है, यह निबंध के अंत में लिखा जाता है, ठीक है। अगर आप लोगों ने इसी तरह से निबंध बना लिया तो आपके आधे नंबर तो यहीं से पक्के हैं। जिस तरह से मान लो आपको सबसे पहले भूमिका, फिर विषय वस्तु, उसके बाद उपसंहार लिखना, अगर इसी पॉइंट में आपने निबंध लिखा है तो आपको यहां से भी नंबर मिलने की उम्मीद है, ठीक है। इस अंग में निबंध में लिखी गई बातों को सार के रूप, किसके रूप में, सार के रूप में एक अनुच्छेद में ही मतलब कि एक पैराग्राफ में ही लिखते हैं। इसमें संदेश भी लिखा जा सकता है, ठीक है। मतलब मान लो हमने लिखा कि हमें जल बचाने पर, पानी के दुरुपयोग पर निबंध लिखना है, ठीक है, तो हम इसमें अपना एक संदेश भी लिख सकते हैं कि किस तरह से आज चारों तरफ क्या हो रहा है, पानी का दुरुपयोग हो रहा है और हमें पानी का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए वरना ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। इस तरह से आपको अपने विषय को लिखना है, ठीक है। चलिए, तो अब हम बात करते हैं कि आपको निबंध लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो ध्यान से समझना, निबंध लिखने से पूर्व संबंधित विषय का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया था बच्चों कि अगर आप कोई विषय चुन रहे हो तो विषय चुनते समय आपको बहुत ध्यान से चुनना होगा। जिस विषय के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता हो उसी विषय को चुनना, ठीक है। मान लो तीन विषय दिए हैं तो जो विषय आपको सबसे अच्छे से पता हो वही विषय लिखना होगा। फिर क्या करना है, क्रमबद्ध रूप से विचारों को लिखा जाए। क्रमबद्ध यानी कि आपको पॉइंट टू पॉइंट अपने विचार लिखने हैं, पॉइंट टू पॉइंट वर्णन करना होगा। उसके बाद निबंध की जो भाषा हो वो रोचक एवं सरल होनी चाहिए। अब आपके निबंध की जो भाषा है, जो लैंग्वेज है, वो ऐसी हो कि जो सामने वाला पढ़ रहा है उसको वो अच्छे से याद आ जाए। और एक बात बच्चों, निबंध में आप लोगों की लिखावट को भी ध्यान में रखना है। तो लिखावट के लिए आप क्या कर सकते हो, आप शब्दों को जो अक्षर जैसा बन रहा है उसको वैसे ही बनाओ, ठीक है। जैसे मैंने बनाया कमल, तो जैसे का बन रहा है, जैसे माँ बन रहा है, जैसे ला, ऐसे बनाओ, ठीक है। क्या होता है, कई बच्चे अलग अलग तरीके से अक्षरों को लिखते हैं, तो कोशिश करो जो अक्षर जैसा बनता है उससे वैसा बनाओ। अब दोनों अक्षरों के मध्य एक थोड़ा सा आपको गैप भी रखना होगा। गैप रख लोगे तो आपकी जो लिखा है आपने वो आसानी से समझ जाएगा। ज्यादा गैप भी नहीं रखना है, थोड़ा थोड़ा गैप रखना है जिससे आपके अक्षरों को, आपके द्वारा लिखे गए शब्द को बहुत अच्छे से समझा जा सके, ठीक है।
चलिए, आपकी भाषा कैसी होनी चाहिए? सरल होनी चाहिए। अब हमारा 4th पॉइंट कहता है कि निबंध के वाक्य छोटे छोटे तथा प्रभावशाली होने चाहिए। आप निबंध के लिए वाक्य बना रहे हो तो वाक्य कैसे होने चाहिए? छोटे छोटे होने चाहिए। ठीक है। फिर निबंध संक्षिप्त में होना चाहिए, अनावश्यक विस्तार नहीं लिखना चाहिए। बहुत सारे बच्चे होते हैं निबंध शुरू कहीं से करते हैं, खत्म कहीं पे कर देते हैं, तो नहीं, ऐसा नहीं करना है। नंबर चाहिए वो भी पूरे के पूरे। तो क्या करना है? आपको निबंध को थोड़ा सा संक्षिप्त में लिखना है और अनावश्यक कुछ भी, अननेसेसरली आपको कुछ भी नहीं लिखना है। ठीक है। विषय जो भी लिखो विषय से संबंधित ही लिखो। फिर आपको व्याकरण के नियमों और विरामादि चिन्हों का, आपको व्याकरण के जो नियम कहते हैं हिंदी में, आपको उनका पालन करना होगा। और विराम चिन्ह, हमने एक क्लास पढ़ी थी जिसमें मैंने विराम चिन्ह बताए थे कि कहां पर कौन सा चिन्ह लगाना होता है। अगर आपका वाक्य पूर्ण हो रहा हो तो वहां पर पूर्ण विराम लगाना है। अगर आपके वाक्य में बीच में हम लोग रुक रहे हैं तो वहां पर अल्प विराम, और अगर बहुत कम समय के लिए रुक रहे हैं तो वहां पर होता है अर्ध विराम। जहां पर प्रश्न पूछते हैं वहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह, जहां पर किसी को संबोधन करते हैं मतलब किसी को पुकारते हैं तो वहां पर होता है आपका संबोधन कारक का वाला चिन्ह। तो आपको चिन्हों का विशेष ध्यान रखना होगा। ठीक है। उसके बाद विषय के अनुसार निबंध में मुहावरों का भी प्रयोग करना चाहिए। मुहावरे के प्रयोग से निबंध सशक्त बनता है। तो बच्चों, मुहावरा क्या होता है? मुहावरे का अर्थ है किसी बात को इस खूबसूरती से कहना कि सामने वाला आपकी बात को समझ भी जाए और आपकी बात से प्रभावित भी हो जाए। ठीक है। मुहावरों का यही काम है। तो आपको अपने निबंध को और भी आकर्षक बनाने के लिए अगर उस विषय से संबंधित कोई मुहावरा आता है तो मुहावरा जरूर लिखना है। उसके बाद निबंध की शब्द सीमा। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि निबंध की जो वर्ड लिमिट दी जाए, यानी कि जो शब्द सीमा दी जाए, मान लो दिया गया है 250 से 300 शब्द, तो आपको कोशिश करना है कि आप इसी समय सीमा के अंदर अपना निबंध लिखें। यानी इसी वर्ड लिमिट को ध्यान में रखते हुए आपको 250 से 300 शब्दों के अंदर में अपना निबंध लिखना है। मान लो आपने निबंध लिख दिया 400 लाइन का, कोई 400 शब्द का कोई मतलब नहीं। मान लो आपने लिख दिया 200 का, तो उसका भी कोई मतलब नहीं। तो जो आपको शब्द सीमा दी जाए, अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार मैम कि हम लोग काउंट करने थोड़ी बैठेंगे कि कितने शब्द है। तो बच्चों अपना एक इतना दिमाग लगा लो कि अगर 250 से 300 शब्द हैं तो मुश्किल से 3 पेज होंगे। ठीक है। तो इस छोटी छोटी कंफ्यूजन में नहीं पड़ना भाई, बोर्ड एग्जाम्स के बच्चे हैं सारे, तो ध्यान रखना है जो वर्ड लिमिट दी जाए तो उसी वर्ड लिमिट को ध्यान में रखते हुए आपको अपना निबंध लिखना है। ठीक है। फिर जो सारे अनुच्छेद हो वो कैसे हो? एक दूसरे से जुड़े हो। अनुच्छेद मतलब जो वाक्य हो, जो पैराग्राफ आप लिख रहे हैं वो सारे एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए। ठीक है। चलिए, फिर आता है वर्तनी व भाषा की शुद्धता, लेख की शुद्धता एवं विराम चिन्ह। इन सब का तो आपको बहुत ध्यान रखना है। जो शब्द जैसे लिखा जाता है उस शब्द को वैसे ही लिखना है, विराम चिन्ह लगाना है, और भाषा कैसी हो? सरल और स्पष्ट हो। ठीक है। इस तरीके से आपको निबंध लिखना है। अब आप लोगों को पता होगा कि निबंध के प्रकार कितने होते हैं। निबंध के भी 4 प्रकार होते हैं। छोटी कक्षाओं में 3 ही होते हैं, फिर 4, फिर उससे ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो बेसिकली विवरणात्मक निबंध, वर्णनात्मक निबंध, विचारात्मक निबंध और भावनात्मक निबंध, ये आप लोग पढ़ेंगे। निबंध के 4 प्रकार होते हैं। ठीक है। तो इन सब से को आपको अपनी बुक से पढ़ लेना, आपको इन सब का नॉलेज होना चाहिए। लेकिन अभी आपको इतना ध्यान रखना है कि निबंध होता क्या है, निबंध लिखना कैसे कैसे, कैसे आपको निबंध की रूपरेखा तैयार करनी है। ठीक है। चलो, अब जैसे यहाँ पे देखते हैं, मान लो लिख लिया पर्यावरण, प्रदूषण। ठीक है। तो आपने बता दिया भाई प्रस्तावना, ठीक है। फिर दूसरा प्रदूषण के कारण, प्रदूषण का मानव जीवन पर प्रभाव। ठीक है। फिर आपने क्या बना लिया एक पॉइंट, प्रदूषण रोकने के उपाय। ठीक है। और लास्ट में आपको क्या लिख देना है, उपसंहार। मतलब आपने
ऊपर जो भी चीजें, ऊपर के इन 4 पॉइंट में आपने जो भी चीजें लिखी हैं उसको लास्ट में आपको उपसंहार में छोटे रूप में यानी कि संक्षिप्त रूप में आपको उनका वर्णन करना है। ठीक है, विषय कोई भी चुन लिया, पर्यावरण प्रदूषण हो, भ्रष्टाचार हो, कोरोना पर निबंध हो, किसी महापुरुष के ऊपर आपको लिखना हो, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, और भी बहुत सारे विषय होते हैं, बेरोजगारी का विषय होता है जिसपे बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो कोई भी विषय हो, सबसे पहले आपको क्या करना है, ऐसे पॉइंट्स बना देने। अब तो परीक्षाओं में बच्चों आप लोगों को ऑलरेडी पॉइंट्स लिखे आते हैं, यानी कि संकेत बिंदु लिखे आने लगे हैं, लेकिन अगर नहीं लिखे हैं तो आप अपने आप से इस तरह से पॉइंट्स बना दो, फिर आपको इसको आप 5 से 6 लाइन में डिस्क्राइब कर दो। ठीक है, फिर प्रदूषण के कारण 5 से 6 में कर दो, मानव जीवन का प्रभाव क्या 7 से 8 पे कर दो, फिर इसको 9 से 10 पे कर दो, अंत में इसको भी 9 से 10 से कर दो। ठीक है, आप इस तरह से इन लाइनों को लिख लो, आपका आसानी से निबंध बन गया। बस हमेशा याद रखना है, निबंध का विषय वही चुनना जिस पे आपको बहुत अच्छे से उस विषय के बारे में जानकारी हो। ठीक है, और परीक्षा में क्या करना है, निबंध लिखने में लगता है टाइम, तो जो चीजें आपको पहले आती है पहले उन चीजों को करना है, और सबसे लास्ट में आपको निबंध लिखना है और पत्र लेखन। ठीक है, पत्र लेखन भी आपको आएगा परीक्षा में, वो भी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, लेकिन अभी निबंध लेखन आपको सबसे आखिर में लिखना है। और जो जो चीजें बताई गई हैं उनका ध्यान रखना है, स्वच्छता का और लिखावट पे आपको ज्यादा ध्यान रखना हो। ठीक है, चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि ये जो हमारी निबंध लेखन वाली क्लास होगी ये आपको समझ में आई होगी। अगर कोई भी डाउट हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। चलिए, तो मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।